Welcome back friends. Happy Teacher Day all of you. हम जो थ्योरम ले रहे हैं क्वेश्चन स्पेस, हमें क्या दिखाना है? क्वेश्चन स्पेस बनक स्पेस दिखाना है. ओके, सो हम उसका जो दूसरा पार्ट बाकी है वो पार्ट हम लेने वाले. तो हमें क्या दिया है? हमें दिया है एन वी एम बनक स्पेस और हमें क्या शो करना है? जो एम बाई एम विच इज कॉल्ड क्वेश्चन स्पेस, वो क्या है? कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस. ओके, अब हमने पहले ही इसको नॉन लीनियर स्पेस दिखाया है. अब हमें क्या दिखाना है? इसको कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस दिखाना है. ओके, सो कंप्लीटनेस आपको मालूम है. अगर मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट कब कहेंगे मैट्रिक्स स्पेस को? अगर उसकी एवरी कोसी सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट, देन दैट मैट्रिक्स स्पेस इज कॉल्ड कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस. ओके, सो कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस दिखाना है मतलब हमें क्या दिखाना है कि इसमें जो कोई कोई सीक्वेंस हम लेंगे वो क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट होनी चाहिए. और हमें अनदर रिजल्ट, वी हैव टू नो अनदर रिजल्ट. हमें और एक रिजल्ट मालूम है क्या? वी नो दैट इन मैट्रिक्स स्पेस every convergent sequence, every Cauchy sequence is convergent if and only in matrix space Cauchy sequence is convergent if and only it has a convergent subsequence. Okay, so हमें क्या करना है? एक मतलब हमें एन बाई एम और कोसाइन स्पेस कंप्लीट दिखाना है. उसके लिए क्या करना है? कोसी सीक्वेंस कंसीडर करना है, उसको कन्वर्जेंट दिखाना है. कोसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना है? उसका एक सब सीक्वेंस निकालना है और उस सब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है. अगर हम उस सब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा? वो कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा. और कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा उसका मतलब क्या होगा? जो हमारा वो कोसी सीक्वेंस क्या होगी? आर्बिट्ररी होगी. इसका मतलब जो हमारा दिया हुआ स्पेस है वो क्या है? कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस है, यानी बनक स्पेस. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया? एक कोसी सीक्वेंस कंसीडर किया, अज्यूम किया. ओके, लेट अस कंसीडर वीके प्लस एम वी कोसी सीक्वेंस इन एन बाई एम. हमें मालूम है क्वेश्चन स्पेस की एलिमेंट कौन से फॉर्म में होते हैं? ऐसे फॉर्म में होते हैं. अब ये एलिमेंट का सीक्वेंस है, इसके एलिमेंट क्या होंगे? v1 प्लस एन, v2 प्लस एन अप टू. ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे इस प्रकार होंगे. और जो v1 प्लस एम, v2 प्लस एन है, जो एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करेंगे? v1 प्लस एम, v2 प्लस एम. जो ये सीक्वेंस होगी इसके सभी एलिमेंट क्या किसमें बिलोंग करेंगे? तो इस क्वेश्चन स्पेस में बिलोंग करेंगे. ओके, ये जो एलिमेंट होगी किसमें बिलोंग करेंगे? क्वेश्चन स्पेस में बिलोंग करेंगे. तो हमें क्या करना है? ये क्वेश्चन स्पेस में जो क्वेश्चन सीक्वेंस कंसीडर किया है उसको कन्वर्जेंट दिखाना है. इसका मतलब हमें उसकी एक सब सीक्वेंस फाइंड करनी है और उस सब सीक्वेंस को हमको कन्वर्जेंट दिखाना है. आगे देखिए हमने क्या किया. हमें मालूम है कोसी सीक्वेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है? कोसी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है और प्रॉपर्टी है वो क्या है? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच दैट mn greater than or equal to n naught implies that distance between xm and xn is less than epsilon. ओके, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके हमने क्या किया? सिर्फ एप्सिलॉन की जगह 1/2 लिया, वैल्यू ली. ओके, और पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट होता है तो डेफिनेशन में n नॉट रहता है. यहाँ पे हमने क्या लिया? n1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, और बाय द डेफिनेशन ऑफ दैट सच दैट नॉर्म ऑफ vm प्लस m माइनस vn प्लस m. यहाँ पे हमको एक कोसी सीक्वेंस है, ये किसमें है? क्वेश्चन स्पेस में. तो हमें क्या करना है? ये जो एलिमेंट होगी वहां पे हमने xm माइनस xn लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट क्या है? vm प्लस m माइनस vn प्लस m. और उसको क्या है? लेस देन एप्सिलॉन, दैट मींस 1/2. ओके, अब क्या करेंगे? हम ये एलिमेंट कंसीडर करेंगे. हमें क्या निकालना है? कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस दिखाना है. उसके लिए सब सीक्वेंस दिखाना है पहले. तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा? vn1 इज इक्वल्स टू x1 बिलोंग्स टू n. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? vk प्लस m, v1 v2. ये जो एलिमेंट है हमें मालूम है कि जो हम कोसेट लेते हैं तो कोसेट का जो पहला एलिमेंट होता है ये एलिमेंट तो m का होगा, लेकिन ये एलिमेंट किसका होगा? तो ये n का एलिमेंट होगा. ओके, तो यहाँ पे vn1 भी किसका एलिमेंट होगा? वो भी n का एलिमेंट होगा. ओके, और जो दोनों क्या इक्वल है तो ये उससे क्या मिलेगा? हमें x1 भी n का एलिमेंट मिलेगा. ओके, सो हमें पहला एलिमेंट मिल गया x1. ओके, ये सब सीक्वेंस का एलिमेंट है. हमें इस प्रकार सब सीक्वेंस के एलिमेंट एक के बाद एक मिलेंगे.
तो सिमिलरली हमने क्या किया आगे, हमने 1/2 स्क्वायर लिया जो एप्सिलॉन है, मतलब दो एलिमेंट के बीच का जो दूरी है वो कितनी है 1/2 थी पहले, अब उससे स्मॉल डिस्टेंस लिया है, तो वो डिस्टेंस क्या है 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4। यहाँ पे कितना 0.5, यहाँ पे 0.25। देयर इज पॉजिटिव इंटीजर n2, यहाँ पे हमने n1 की जगह n2 लिया सच दैट vm plus m minus vn plus m लेस देन 1/2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो दूरी कितनी है 0.5 और यहाँ पे जो दूरी है वो कितनी 0.25। ओके, सो इससे ये छोटा होगा, क्लियरली n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n2। अब हम अगला जो एलिमेंट है वो क्या अज्यूम करेंगे, लेट vn2 इज इक्वल टू h2 बिलोंग्स टू n। हमें मालूम है एलिमेंट किसके होंगे n2 n के होंगे। ओके, सो इस प्रकार हमें एक के बाद एक एलिमेंट मिलते जाएंगे। वो क्या होंगे एलिमेंट सबसीक्वेंस के एलिमेंट होंगे, लेकिन सबसीक्वेंस x1 x2 सबसीक्वेंस नहीं मिलेगी, तो क्या मिलेगी यहाँ पे हमें x1 प्लस m x2 प्लस m ये सबसीक्वेंस मिलने वाली है और वो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये x2 बिलोंग्स टू n सच दैट डिस्टेंस बिटवीन, अब यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है x1 किस में है n में है, तो x1 प्लस m किस में होगा, x1 प्लस एलिमेंट किस में होगा x1 प्लस m मतलब क्या होगा vn1 प्लस m। ओके, दोनों इक्वल है, इसलिए ये जो एलिमेंट है वो क्या होगा vn1 प्लस m। इसका मतलब ये एलिमेंट किस में होगा which is belongs to n by m। ओके, which is belongs to n by m such that माइनस x2 प्लस m भी n by m में जाएगा, लेकिन ये क्या है vk प्लस m की सबसीक्वेंस के पॉइंट मिल रहे हैं और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा लेस देन 1/2। क्यों, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी हमें mn हम ग्रेटर देन इक्वल टू n1 ले रहे हैं और vm प्लस m माइनस vn प्लस m जो डिस्टेंस है वो क्या है लेस देन 1/2, क्योंकि यहाँ पे n1 ग्रेटर देन और इक्वल टू n2 है। ओके, सो ये क्या डिस्टेंस होगा, जो पहला ग्राउंड का डिस्टेंस है वो होगा n1 के लिए जो डिस्टेंस था 1/2 एप्सिलॉन जो था वो यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगला कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट होगा vn3 इज इक्वल टू h3 विच इज बिलोंग्स टू n सच दैट अगेन हम क्या करेंगे x2 प्लस m माइनस x3 प्लस m। अगेन यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसके बाद कौन सी टर्म आएगी 1/2 क्यूब मतलब 1/8, वो जो है 1/8 वो क्या है स्मॉल देन 1/4। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे 1/4। सिमिलरली कंटिन्यूइंग इन दिस वे हम इसी प्रकार एक के बाद एक पॉइंट मिलते जाएंगे और हम ये प्रॉपर्टी यूज करते रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कंटिन्यूइंग इन दिस वे xn minus 1 plus m minus xn plus m is less than 1/2 raised to n minus 1। यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे 1 पावर थी तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 पावर ली, यहाँ पे 2 था तो 2 पावर ली, यहाँ पे n minus 1 है तो यहाँ पे n minus 1 पावर ली। इससे क्या मिलेगा हमें, that implies xn plus m be a subsequence of vk plus m। अभी xn plus m इसका मतलब क्या होगा vk इसका मतलब होगा vk n प्लस m। हमारी जो पहली सीक्वेंस है वो क्या है vk प्लस m है और उसके बाद जो सीक्वेंस मिलने वाली हमने देखा कि हमने 2 टर्म्स ऑप्टेन किए, उसके बाद हमें क्या करना है कंटिन्यूइंग इन दिस वे we can take last term। okay, this is not last term, this is n minus 1 term। okay, so norm of xn minus 1 plus m minus xn plus m is less than 1/2 raised to n minus 1। ये कैसे आया, यहाँ पे xn इसका 1 है तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2 है तो पावर 2, तो यहाँ पे n minus 1 है तो पावर क्या आएगी n minus 1। सो हमें इससे क्या मिला, ये सीक्वेंस मिली xn plus m बी ए सब सीक्वेंस ऑफ vk plus m। अब ये सब सीक्वेंस कैसी है, तो यहाँ पे देखिए vkn plus m, इसका मतलब हमने क्या लिया था vn1
इज इक्वल्स टू x1, ओके, vn2 इज इक्वल टू x2। सो ये क्या हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे vkn क्या आएगा, हमारा सब सीक्वेंस आएगा किसका, vk का, ओके। सो vkn प्लस m इसका सब सीक्वेंस आएगा vk प्लस m का, और हमें वो किससे डिनोट किया है, x1 x2 अप टू xn, ओके। सो हमें सब सीक्वेंस मिल गए। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमें इस सब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बनाना है, ओके, कन्वर्जेंट दिखाना है। तो कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें क्या प्रूव करना होगा, ये जो दी गई सीक्वेंस है ये कोसी सीक्वेंस है, कोसी सब सीक्वेंस है, ओके। हमने जो थ्योरम देखा था, मतलब जो स्टेटमेंट देखा था, मैट्रिक्स स्पेस में कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी, इट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, अगर उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी वो भी कोसी होनी चाहिए, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, बाय द डेफिनेशन ऑफ अवर नॉर्म, हमने जो पहले पार्ट में नॉर्म जो शो किए उस नॉर्म की यहाँ पे डेफिनेशन यूज करेंगे। सो नॉर्म ऑफ xn प्लस m इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन इंफिमम ऑफ नॉर्म ऑफ xn प्लस m स्मॉल m बिलोंग्स टू m। सो हमने क्या किया, यहाँ पे लेट किया y1 इज इक्वल टू x1 प्लस m1, ओके। यहाँ पे ये जो एलिमेंट होगी, यहाँ पे m बिलोंग्स टू m, तो m की जो एलिमेंट होगी m1 m2 अप टू mn, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट लिया y1 इक्वल टू x1 प्लस m1, वेयर m1 बिलोंग्स टू m। लेकिन हमें क्या मालूम है, ये हमने पहले देखा है, डेल नॉर्म ऑफ x1 प्लस x1 प्लस m माइनस x2 प्लस m लेस देन 1/2, ओके। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोशेट स्पेस, we know that this is a subspace, so we can take here x1 minus x2 plus m, okay, which is less than 1/2। अब क्या करेंगे, इसको डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। हमने जो नॉर्म लीनियर स्पेस दिखाई है उसमें हमने ये शो किया है, ओके, दैट इज इक्वल टू इंफिमम ऑफ नॉर्म ऑफ x1 minus x2 plus small m belongs to m which is less than 1/2। There exists m naught belongs to m such that x1 minus x2 plus m naught less than 1/2। इसका मतलब क्या होता है, इसके जो एलिमेंट है उसका जो इंफिमम आएगा, मतलब सबसे मतलब इन सब ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट है उसका जो इंफिमम आएगा वो क्या होगा, लेस देन 1/2 होगा, ओके। सो देयर एग्जिस्ट m naught belongs to m naught में से एक एलिमेंट लिया तो क्या होगा, मानो वो उसका इंफिमम है, तो क्या होगा, उसका वो क्या आएगा, उसकी नॉर्म लेस देन 1/2 आएगी, ओके। उसका डिस्टेंस क्या आएगा, लेस देन 1/2। सो आगे क्या करना है हमें, इस प्रकार हमें y1 y2 y3 कैसे एग्जिस्ट होते हैं वो दिखाना है, ओके। सो इस प्रकार हमने एक सब सीक्वेंस ऑब्टेन किया, किसका, vk प्लस m का एक सब सीक्वेंस ऑब्टेन किया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने सब सीक्वेंस ऑब्टेन किया है इसको पहले कोसी सीक्वेंस दिखाना है, और कोसी सीक्वेंस दिखाने के बाद इसको क्या करना है, इसको कन्वर्जेंट दिखाना है, ओके। सो कोसी सीक्वेंस दिखाने के लिए हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि वो जो प्रॉपर्टी है कोसी सीक्वेंस की वो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो कोसी सीक्वेंस होगा, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव सम एडजस्टमेंट, ओके। सो हमें पिछले टर्म में क्या देखा था कि x1 माइनस x2 प्लस m नॉट लिया था, उसमें हमने क्या किया, प्लस m1 और माइनस m1 उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, ओके। उसके बाद जो ये टर्म है इसको हमने क्या लेट किया है, क्या अज्यूम किया था, x1 प्लस m1 को y1 अज्यूम किया था, और इसको क्या करेंगे, y2 अज्यूम करेंगे, ओके। सो दैट इम्प्लाइज वी गेट y1 माइनस y2 इज लेस देन 1/2, ओके। y1 y2 दो एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट हुए। अब
एक बात हमें समझनी है, क्या ये जो y1 है x1 प्लस m1, ये जो y1 है इसमें x1 बिलोंग्स टू क्या है, x1 बिलोंग्स टू n है, और इसमें m1 बिलोंग्स टू m है, और हमें क्या मालूम है m इज द सबस्पेस ऑफ n। ओके, सो अगर ये m1 बिलोंग्स टू m है तो m1 बिलोंग्स टू n होगा। ओके, और n क्या है, हमारी नॉन-लीनियर स्पेस है, तो बाय दैट प्रॉपर्टी x1 प्लस m1 ये भी किसका एलिमेंट होगा, n का एलिमेंट होगा। हमारे जो बुक में जो प्रूफ दे वो थोड़ा शॉर्टकट है, तो y1 किसका एलिमेंट होगा, n का एलिमेंट होगा। कैसे, x1 प्लस m1 दोनों की एडिशन किस में जाएगी, n में जाएगी, सो हमारा जो y1 है वो एलिमेंट n का होगा। सिमिलरली y2 भी एलिमेंट किसका होगा, n का होगा, y3 भी एलिमेंट किसका होगा, n का होगा। इस प्रकार इसके लिए जैसे एडजस्टमेंट की वैसे हम एडजस्टमेंट y3 के लिए कर सकते हैं, जैसे जिससे y3 एग्जिस्ट होगा, उसके बाद y4 एग्जिस्ट होगा, उसके बाद कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी गेट लास्ट टर्म yn माइनस 1 माइनस yn, और यहाँ पे हमें जो ऑब्जर्वेशन किया उससे क्या समझ में आता है, यहाँ पे 1 है इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। ओके, सो इस यहाँ पे n माइनस 1 है, इसका पावर क्या आएगा, n माइनस 1। सो हमको यहाँ पे क्या मिला है, y1 y2 y3 अप टू yn एक सीक्वेंस मिला है। ओके, अब ये yn है, ये क्या है, एक सीक्वेंस है, और हमें क्या मालूम है, yn सीक्वेंस इन n। ओके, y1 y2 अप टू yn, ये जो है ये क्या है, एलिमेंट किसके, n के